देखिए, सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और जो सब हमारी अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन है, सभी शीर्षस्थ नेताओं का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है और यहाँ के एक प्रत्याशी के रूप में मुझे यहाँ भेजा है। इस वक्त मैं डॉक्टर इमरान नवाज अंसारी साहब के दौलत खाने पर बैठी हूँ और सभी लोग यहाँ, हमारे अध्यक्ष जी हमारे साथ में हैं, शानू भाई हैं, जयवीर जी हैं, सभी हमारी ये क्या कहते हैं, दुर्गा जी हमारे साथ हैं। सभी काफिला साथ में चल रहा है और एक के बाद एक सब जुड़ते चले जा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा यहाँ माहौल नज़र आ रहा है और मैं तो देख रही हूँ कि यहाँ समाजवादी और कांग्रेस दोनों के दीवाने हैं लोग खुद ब खुद ही, और जुड़ते चले जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। और एक सवाल आपने पूछा कि यहाँ के क्या मुद्दे रहेंगे या क्या है, मैं तो देखिए देख रही हूँ कि 10 साल पहले मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, इस मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। ये सबसे पहली घोषणाएं हुई थी उनमें, और आज 10 साल के बाद 2 बार मतलब सरकार निकल गई और प्रदेश में भी सरकार थी, और डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी ये पूरा मुरादाबाद खुदा पड़ा है। मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रही हूँ, ना कुछ पानी की निकासी की व्यवस्था है, जगह जगह जाम लग रहे हैं, लोग सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। तो ये बड़ा अफसोस की बात है कि 10 सालों में इतने लंबे लंबे वायदे, और पदाधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी अच्छी खासी तादाद में है यहाँ पर सत्ता पक्ष के, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ सब टूटा फूटा नजर आ रहा है। तो मेरा तो यही मुद्दा है कि सब विकास प्राथमिकता रहेगी मेरी। जो भाईचारा है, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जहाँ सब लोग इकट्ठा होकर ईद पे हिंदू भाई मुबारकबाद देते हैं और होली दिवाली पर मुसलमान भाई मुबारकबाद देते हैं, और एक दूसरे के यहाँ शीर और मिठाई खाते हैं और गुंजिया खाते हैं एक दूसरे के यहाँ। यही असल हिंदुस्तान यही है और यही कायम रहना चाहिए, और इसमें जो भी मेरी कोशिशें होंगी ऊपर वाला मुझे कामयाबी दे, मैं इन लोगों के बीच में रहने का काम करूंगी। और मुरादाबाद में आपने स्वागत की बात कही, उस पर भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगी कि मुरादाबाद मेरा मैका है। इसकी बिजनौर की भी एक विधानसभा इसमें लगती है। मैं बढ़ापुर विधानसभा में मेरे सब फार्म हाउस है, सब प्रॉपर्टी है, लोगों से उठना बैठना है, और पूरा बचपन मेरा मुरादाबाद में अपने रिश्तेदारों में, सगे रिश्तेदार, मेरी बुआ, चाचा, मामा सब मुरादाबाद से ही हैं। मेरी कॉलेज मैंने यहीं से किया है, तो मुरादाबाद मेरे लिए कोई नया नहीं है, और मुरादाबाद ज़िले में ही मेरा जन्म हुआ है। भाई अब जेपी नगर और मुरादाबाद अलग अलग हो गया, लेकिन मैं हसनपुर की बेटी हूँ, तो मैं तो मुरादाबाद ज़िले में ही पैदा हुई हूँ। तो ऐसा मेरे लिए कोई नया नहीं है, सभी रिश्तेदारियाँ हैं, सभी मिल्लतदारियाँ हैं यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा माहौल है और आप लोगों का भी सहयोग मिलेगा, तो ऊपर वाले ने चाहा बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी। किसी का भी टिकट अगर कटता है तो जाहिर सी बात है कि उसको, उसके समर्थकों को तकलीफ होती है, लेकिन जो एमपी साहब हैं वो पार्टी के बड़े जिम्मेदार पद पर रहे हैं और जुड़े हुए हैं पार्टी से, और भाई मेरे भी भाई हैं वो। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी 1-2 दिनों में चुनावी मैदान में आ जाएंगे। और देखिए, राजनीतिक व्यक्ति को इन सब चीज़ों की आदत होनी भी चाहिए, तो ये ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है, और मैं भी इस जगह होती तो मुझे भी तकलीफ होती इस बात की, लेकिन हम राजनीतिक लोगों को इन सब चीज़ों की आदत डालनी चाहिए। और भाई मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर पार्टी के एक जिम्मेदारान की हैसियत से और मेरे भाई की हैसियत से चुनाव मैदान में आएंगे और आप सब लोगों के बीच नजर आएंगे। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का जिला है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ से सिटिंग एमपी है समाजवादी पार्टी का। ये तो सिटी समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी से हमने भी अभी वहाँ पर दावेदारी की और सिटिंग एमपी साहब का भी टिकट हुआ। फिर उसके बाद में हाईकमान का फैसला हुआ कि इनका टिकट हो गया, तो इनका टिकट हुआ है। हमने तो हाईकमान से कहा था कि जिसको भी आप टिकट करके भेज देंगे, जिसको भी आप आशीर्वाद दे करके भेज देंगे, उसको लड़ाना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और समाजवादी पार्टी का
मुरादाबाद जिला है और समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो जिसको भी हाईकमान ने भेज दिया उसको लड़ाना सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का फर्ज है, उसको लड़ाने का काम। देखिए ऐसा है कि अभी मैंने कहा कि तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है। जब ऐलान हो गया कि टिकट उसका हो गया, जिसका टिकट हो गया तो फिर जनता को पता चल गया, तो इंशाल्लाह वक्त तो कम है, जितना भी प्रत्याशी से दौड़ा जाएगा उतना दौड़ेंगे, बाकी तो फिर जनता ही चुनाव लड़ाती है और जनता ही लड़ाएगी। सांसद जी ने एक सवाल करा है, तो जैसा कि आप बता रहे हैं जो सवाल उन्होंने करा, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अभी सब लोग जब कोई बात होती है शुरू तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन अभी ये जाएंगी वहाँ पर मिलेंगी, जैसे यहाँ मिली हैं ऐसे वहाँ भी मिलें जाकर के, तो इंशाल्लाह वो बात भी वो मसला है। नाराजगी पड़ी नहीं, मुझे तो उम्मीद है कि जब ये जाएंगी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जिसको भेज दिया है तो हमारा फर्ज है हम उसको लड़ाएं। सबसे पहले तो मैं अपनी होने वाली एमपी रुचि मीरा जी का बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत करती हूँ और मैं उम्र करके आई हूँ। मैं अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह इनको इतने वोटों से जीत कराए कि जो आज तक का रिकॉर्ड न हुआ हो, ये रिकॉर्ड साले तोड़ दें, इतने वोटों से जीत के हमारे मुरादाबाद में रहे और पब्लिक का काम करें। ये इतनी तेज तर्रार महिला है और इंशाल्लाह ताला इनसे हम उम्मीद करती है, हमारी पूरी महिला सभा, हमारी सचिव है, उपाध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष है, सारी लोग महिलाएं बैठी हुई हैं, ये सब इस बात से उम्मीद करती हैं कि इंशाल्लाह ताला एक ऐसी महिला को अल्लाह पाक ने हमें उम्मीदवार बना के दिया है जिनसे हमें बहुत उम्मीदें हैं और ये हमारी उम्मीदों पे इंशाल्लाह ताला खरी उतरेंगी और ये हमारे सबके काम आएंगी और समाजवादी पार्टी का नाम रोशन करेंगे। भैया अखिलेश जी ने जो इस उम्मीद के साथ ही ने हमारे मुरादाबाद में एमपी बनाया है, लोकसभा 6 से वो बनाया है उम्मीदवार, इंशाल्लाह एमपी बन के दिखाएंगी। अच्छा, महिला संगठन सिस्टम बहुत सक्रिय है, क्या रणनीति रहेगी मैडम? हमारी ये रणनीति रहेगी, ये विकास का मुद्दा रहेगा। हमारी जो ये महिला जो इन्होंने हिंदू मुस्लिम वो विवाद फैला दिया है उसको दूर करेंगी, ये करके दिखाएंगी कि सबसे पहले इंसानियत है, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबसे पहले हम इंसान है, इंसान के नाते हम जो है हमारी ये मैडम जो आई हैं रुचि मीरा जी, ये काम करेंगी, चाहे हिंदू का हो मुसलमान, जो खाई इन्होंने पाट दी है उस खाई को इंशाल्लाह दूर करने का काम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगी अपनी बहन गुल जी का कि ये तो बधाई भी देना चाहती हूँ कि महिला होते हुए ये इतनी पॉपुलर है अपने इलाके में मुरादाबाद में और ये 6-7 बार लगातार यहाँ मतलब पार्षद हैं, तो ये एक मामूली बात नहीं है। ये बहुत जनता से जुड़ाव का एक मतलब नमूना है कि भाई ये कितना जुड़ी रहती हैं सब लोगों से और लोगों के सुख दुख में खड़ी रहती हैं। और देखिए, महिला हिंदुस्तान की लगभग आधी आबादी है, तो और महिलाओं ने हर जगह अपने आप को साबित किया है कि कोई भी फील्ड आज की तारीख में ऐसी नहीं है, चाहे उसमें राजनीतिक हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे कल्चरल में हो, चाहे किसी भी फील्ड में हो, महिलाओं ने अपने आप को, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जहां महिलाओं ने अपने आप को साबित ना किया हो। और हम सब बहनें मिलकर यहाँ बहुत अच्छा एक संदेश देने का काम करेंगे और लोगों को, ये मुरादाबाद की जनता को, मुरादाबाद के लोगों को ये अफसोस नहीं होगा कि भाई हमारा कैसा सांसद है, कैसा था। मैं पूरी तरह से बताना चाहती हूँ कि हर समय हर सुख दुख में साथ रहने का काम करूँगी। मैं गली गली घूम रही हूँ, रमज़ान का महीना है और कूड़ों के अंबार लगे हैं, तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि जो वर्तमान में यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, रमज़ान के इस मुबारक महीने में ना सफाई कराने का काम हो रहा है और चाहे वर्तमान में कोई भी पदाधिकारी हो, उनकी जिम्मेदारी है कि साफ़ सफाई का, विकास का, भाईचारे का सब ख्याल रखा जाए, मान सम्मान का। अभी कल ही एक घटना मैंने सुनी महिलाओं के संबंध में, आपने पूछा हम लोगों से कि एक आदेश चौधरी करके एक बीजेपी की पदाधिकारी, एक महिला है और उसके साथ अभद्रता हुई है, उसके साथ मारपीट हुई है और बीजेपी के लोगों ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं और उनकी ही पार्टी के लोग महिला का अपमान कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं और हद ये है कि उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। बड़ी अफसोस की बात है। महिला शक्ति को लेकर क्या सोच है? हम माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात करती हैं, हाँ, तो महिला शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
जी भाई देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सम्मान और जी आरक्षण की बातें हो रही हैं, लेकिन ये सब धरातल पे कहीं नहीं है। आप बताइए, टिकटों की पोजीशन देख लीजिए। भाई मेरी पार्टी ने, मुझे एक महिला हूँ मैं, और मुझे ये सम्मान दिया है कि प्रत्याशी बनाया है मुरादाबाद लोकसभा 6 से। तो ये देखिए, कहीं हमें विचार करने की ज़रूरत है। और महिलाओं से खास तौर से कहना चाहती हूँ कि भाई मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने का काम करूंगी, आपकी बहन हूँ, आप लोग सब लोग मुझे मिलकर सहयोग करें। मेरा पूरा समर्थन और मेरे समर्थकों का पूरा समर्थन रुचि वीरा जी के लिए है, क्योंकि ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी है और बहादुर महिला है। मैंने आज से नहीं जानता, एक बहादुर महिला काम करने में मर्दों से आगे होती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मुरादाबाद 6 लोकसभा का आवाम रुचि वीरा जी के हाथों में मुरादाबाद का कमान सौंपेगा और 5 साल तक मुरादाबाद के आवाम को ये एहसास दिला देंगी रुचि वीरा जी कि हाँ, मैं बहादुर लेडी हूं। मैं पूरी तरह से हर चीज से रुचि वीरा जी के साथ हूं, चूंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की प्रत्याशी हैं। जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, आधी रात इस इलेक्शन को मैं अपना इलेक्शन समझकर लड़ूंगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।